बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एफबीआर ने जो है वो एक मंथ की एक्सटेंशन दे दी है। 10 दिसंबर तक आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि आज ऑनलाइन हमने कैसे एफबीआर के पोर्टल में करनी है। लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, उस पर बात की थी। तो आज जो है वो देखेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो उनको एफबीआर के पोर्टल पे किस जगह पे कैसे जो है वो फिल करना है ताकि आपके रिटर्न्स के लिए जो है वो इजी हो। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो आपने ये iris.fbr.government.pk पे आएगा। यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना CNIC नंबर और पासवर्ड दे के जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा। तो आप लॉगिन जब हो जाएंगे तो आपको ये एक इंफॉर्मेशन सी आएगी। अब जो है वो IBN नंबर जो है वो देना लाजमी हो गया है। अपने प्रोफाइल में आपने अपने बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो लाजमी देना है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्किप करके बाद में भी दे सकते हैं, नहीं तो यहीं पे क्लिक टू अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे दे सकते हैं आप। वो यहाँ पे अभी कोई अकाउंट ऐड नहीं हुआ, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। टाइप पे जो है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। फ्रॉम अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट, नहीं तो फिर सेविंग है तो यहाँ पे आप सेविंग सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपने अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना है। सपोज़ अगर मीज़ान है, वाकन ब्रांच है, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना जो है ना वो ब्रांच जो भी आपकी होगी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आ जाएगी। यहाँ पे इसका जो है वो IBN नंबर होता है, वो आपने एंटर कर देना। करेंसी जो है वो PKR सेलेक्ट कर लेनी है अगर पाकिस्तानी रुपीज़ का अकाउंट है। कैपेसिटी में आप ऑनर कर दें इसको, और शेयर्स में आप, क्योंकि आपका अपना है तो फुल आपका अपना है तो 100% शेयर कर दें और यहाँ पे ओके कर दें। तो ये आपका जो है वो अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर लें। तो अगर आपने उस मैसेज को कैंसिल कर दिया हो और आप बाद में अपने प्रोफाइल में वो अकाउंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर वो यहाँ माई प्रोफाइल में जब आप आएंगे तो यहाँ से आप वो सेम स्टेप्स दोबारा कर सकते हैं। माई प्रोफाइल में क्लिक करें, तो बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम स्क्रीन आ जाएगी। यहीं से आप अपने जो है ना अपने जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ड्राफ्ट्स में आपके पास वो आएंगे जिस पे आप करंटली जो है वो काम कर रहे होंगे फॉर्म्स पे। इनबॉक्स में अगर आपको FBR की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आया होगा, कोई मैसेज आया होगा तो वो इनबॉक्स में आएगा। आउटबॉक्स में वही जो आपने सबमिट किया होगा तो वो आउटबॉक्स में आ जाएगा। और कंप्लीटेड टास्क अगर आप लास्ट ईयर्स की जो आपने फाइलिंग की हो उसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो वो ये कंप्लीटेड टास्क में होगी। इसमें आप ये डिक्लेरेशन में आएंगे तो आपकी ये लास्ट ईयर्स की जितनी भी जो है वो स्टेटमेंट्स आपने फाइल की होंगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये 114(1) वाला जो फॉर्म होता है ये इनकम टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म होता है, जिसमें आपने तमाम टैक्स की डिटेल्स देनी होती है। और ये जो वेल्थ स्टेटमेंट वाला फॉर्म होता था, इसमें आपने अपनी वेल्थ बतानी होती थी पूरे साल की। तो ये पहले 2 फॉर्म होते थे, अलग अलग फिल करना पड़ता था। तो अभी जो है वो FBR ने इसको एक फॉर्म में कर दी है। आप यहाँ पे आएंगे, डिक्लेरेशन में आप आएंगे इधर, और यहाँ से आपने जो है वो रिटर्न नॉर्मल रिटर्न वाला जो फॉर्म है वो आपने सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर लेना है। ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ पे पीरियड पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना पीरियड मेंशन कर देना है। चूँकि हम करंट ईयर की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो 2020 आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें देखें अब इन्होंने वो जो पहले 2 अलग फॉर्म थे अब उन्होंने वो एक फॉर्म कर दिया है। यानी कि ये जो ऊपर वाला जितने टैब्स हैं ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले फॉर्म में पहले मिलते थे, और नीचे जो वेल्थ स्टेटमेंट है थी ये इसका आपको अलग फॉर्म ओपन करना पड़ता था। लेकिन पिछले साल से इन्होंने कंबाइन कर दिया है। अब आपको इस एक फॉर्म में ही वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। चीज़ें वही हैं, सेम ही हैं, कोई चेंजिंग नहीं की, सिवाय जो है वो पहले अलग अलग को फॉर्म्स ओपन होकर उसमें फिलिंग करनी पड़ती थी, अभी उन्होंने एक ही उसमें कर दी है।
तो आज हम ये ऊपर वाला पोर्शन है, आज हम इसको देखेंगे कि अपने जितने भी हमारे रिटर्न्स में जितने भी हमने टैक्स पे किए हैं, टैक्सेशन से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी इनकम और उस पे ऊपर टैक्सेशन, वो हम ये सारे इन फॉर्म में फिल करेंगे। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम ये वेल्थ स्टेटमेंट को देखेंगे कि हमने एक पूरे साल की जो अपनी वेल्थ बनानी है, फिर उसकी में एक्सपेंस कितना है, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है, तो वो सारी ये चीज़ें जो है ये वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगी। तो इस वीडियो में हम ये इनकम टैक्स वाला पोर्शन को चेक करते हैं। तो हमने चूँकि सैलरी पर्सन के लिए करनी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आएंगे और यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी सैलरी की डिटेल देनी है। ये जो इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न है ना, इसमें अगर आपने पिछले साल की कुछ एंट्रीज की होंगी तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इस पर अब इम्पोर्ट पे क्लिक करें तो वो डाटा सक्सेसफुली इम्पोर्टेड, तो इसमें वो डाटा जो आपने पिछले साल फिल किया होगा ना वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप ये 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिछली वैल्यूज़ हैं जो आपने पिछली रिटर्न में फ़ाइल की होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, इस तरह शो हो जाएंगी। तो फिर उसको देख के आप जो है ना इजीली अपने जो करंट ईयर्स की फिगर्स हैं उसको आप जो है यहाँ पे रीराइट कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो करंट ईयर की सैलरी होगी, जो सैलरी सर्टिफिकेट आपको दिया होगा डिपार्टमेंट ने, वहाँ से आपने जो है ना सैलरी टोटल 12 महीनों की जमा करके यहाँ पे लिख लेनी है। 2 ऑप्शन है, या तो आप सारी सैलरी इधर ही लिख लें या आप इसको डिवाइड कर लेंगे। बेसिक पे आपकी जितनी बन रही है वो आप इस खाने में मेंशन कर दें और जितने अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो आप इस खाने में मेंशन कर दें 12 महीनों के। और उसके बाद जो अमाउंट आपकी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल जो अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से ना, तो वो आप जितनी अमाउंट आपकी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट बनेगी जो टैक्सेबल होगी वो आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगी। मैंने अलग नहीं किया, मैंने इसी एक में ही जो है ना वो सारी सैलरी लिख के उसमें मेरा जो मेडिकल अलाउंस है वो एग्जेप्ट में डाल के मैंने जो मेरी जो फाइनल सैलरी बनी है टैक्स के लिए वो ये बनी हुई है। इस पे मुझे इस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स मुझे अभी पे करना पड़ेगा इस अमाउंट में। तो सैलरी के लिए आपकी यही आपने सिर्फ इसी को करना है। उसके बाद ये नीचे मुख्तलिफ हेड्स बने हुए हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम आ रही है तो वो आप इस प्रॉपर्टी वाले जो सेक्शन है उसमें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो सेक्शन आपको जो है वो सूट करता है उसमें आपने इसी तरह टोटल अमाउंट और वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सेम बिजनेस का भी यही है, लेकिन बिजनेस हमारा कंसर्न नहीं है। कैपिटल एसेट्स में अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है लास्ट ईयर में, अगर आपका लॉस है NCCPL की वेबसाइट से अगर आपने वो निकाला होगा अपना CGT टैक्स सर्टिफिकेट, अगर उसमें लॉस है तो वो यहाँ पे आप माइनस फिगर के साथ मेंशन कर सकते हैं। गेन के लिए जो है वो नीचे बने हुए हैं, ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन अगर आपका लॉस आया तो लॉस आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी इनकम्स की डिटेल्स हैं, मतलब हमारी मेन इनकम एम्प्लॉयमेंट की है, सैलरी की है, तो ये फॉर्म फिल कर लिया। प्रॉपर्टी से है तो प्रॉपर्टी में आएंगे, बिजनेस से है तो बिजनेस में आएंगे। अदर सोर्स में भी अगर कोई आपकी इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोई है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। फॉरेन इनकम भी अगर आपकी कोई है, फॉरेन सोर्स से कोई इनकम है या एग्रीकल्चर से कोई इनकम है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एक बात की यहाँ क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि जो आपको फॉरेन रेमिटेंस रिसीव होते हैं वो आपकी इनकम नहीं होते, और उसको आप अपनी इनकम में नहीं शो करेंगे, वो नीचे वेल्थ स्टेटमेंट में जो है हम शो कर सकते हैं, वो आपकी इनकम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपकी जो अपनी इनकम है सिर्फ वही आप जो है ना वो शो करने के पाबंद है। सिर्फ सैलरी के लिए सिर्फ वही ऊपर वाले एक फॉर्म है सैलरी वाला, वो आपने फिल करके नीचे आ जाना है। ये टैक्स चार्जेबल अब्लिक पेमेंट्स पे आपने आ जाना है। तो टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में सबसे पहले है डिडक्टेबल अलाउंसेस में आप आएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई ज़कात वगैरह दी हो प्रॉपर चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट हो तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह वर्कर्स वेलफेयर फंड हो गया या जो भी है, मेन हमारा यहाँ पे ज़कात का ही है, ज़कात का यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद टैक्स चार्जेबल में कोई ख़ास वो नहीं है, उसको खाली जोड़ देना है। टैक्स डिडक्शन में जो है, जो कि मतलब टीचर्स हैं उनके लिए टैक्स में जो है वो कंसेशन होती थी। पहले 40% जो है वो उनको डिस्काउंट मिलता था, अभी मेरा ख्याल है 25% हो गई है। तो जितना भी आपका टैक्स बनता है, सपोज आपका 1000 रुपये टैक्स बन रहा है तो उसमें उसका 25% यहाँ पे आपने लिख देना है, यानी कि 250 वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना आपका टैक्स बनेगा उसका 25% जो है यहाँ पे आप
उसका रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं टीचर्स के लिए। उसके बाद अगर आपने टैक्स क्रेडिट्स वगैरह लेने हो तो वो टैक्स क्रेडिट्स की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, लेकिन ये चीज़ें को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी पर्सन के लिए जो है वो ऑलरेडी टैक्स उसका कट चुका होता है, तो उसका रिबेट का फ़ायदा भी कोई ख़ास होता नहीं है, क्योंकि रिफ़ंड आपको जो है वो मिलता कोई नहीं है, आपने खाली वो एडजस्टमेंट ही करनी है। तो ये चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, या तो ये आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या आप जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं उससे मशवरे के बाद ही जो है ना ये कोई टैक्स क्रेडिट्स वगैरह क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो मखसूस ईयर्स होते हैं कि उस ईयर्स तक आपको फिर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रखनी पड़ती है। तो बहरहाल हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। असल है हमारा ये एडजस्टेबल टैक्स। इस जो ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसमें हमसे जो ऑलरेडी टैक्स एडवांस टैक्स कट चुका होता है मुख्तलिफ सोर्सेज पे, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी फाइनल लायबिलिटी जो टैक्स की बनेगी उसके अगेंस्ट आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहले हमारा है ये सैलरी है। सैलरी पे चूंकि आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है तो जितना टैक्स आपका कटा होता है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट्स पे मेंशन होगा कितना आपका इस साल टैक्स कट चुका है, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा जो आपका टैक्स कटा हो, जिसका आपके पास रिसिप्ट हो, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो वो है इसमें पॉपुलर जो इसमें है वो, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स आपका बैंक ने कटा है क्रेडिट कार्ड वगैरह पे या कैश विड्रॉल की सूरत में, तो वो उनसे सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन बना होगा, प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना वो अकाउंट नंबर वगैरह दे के और साथ में थोड़ी सी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन डाल दे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मैंने किस सिलसिले के लिए किया हुआ है। क्योंकि जब आपको अगर आपका नॉर्मल तो वैसी सैलरी एम्प्लॉइज़ को ऑडिट के लिए नहीं बुलाते, लेकिन इन केस अगर आपको बुला भी ली जाता है तो आपके पास जो प्रूफ हो, जो चीज़ें आप एंटर कर रहे हैं उसका आपके पास हार्ड कापी की सूरत में एक प्रूफ होना चाहिए कि जी यहाँ से मैंने देख के उसको एंटर किया था। उसके बाद ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आपने पे की हो तो वो भी आप सिर्फ यहीं पे करेंगे, इसको प्लस करके मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में उसका वो अमाउंट जितनी होगी आपका जो टैक्स कटा होगा वो रिसिप्ट मेंशन होगी, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह ट्रांसफ़र फ़ी पे अगर आपने एडवांस टैक्स कटा होगा तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो हमें ज़रा ज़रूरत नहीं है। ये टेलीफोन और सेल फोन बिल्स के जो आपको मिलता है, जो आपका टैक्स कटा होता है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब मैं अगर टेलीफोन बिल्स की बात करूँ तो मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, यूटिलिटी में आप अपना जो नंबर होगा वो आप डाल दें और यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि जी ये PTCL बिल है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप जितना आप अमाउंट आपने दी होगी, सपोज मैंने 5000 पे टैक्स दिया होगा, टैक्स मेरा कटा होगा 1500, तो वही मैं मेंशन कर दूँगा। ये सारी चीज़ें आपको जब उनसे आप टैक्स सर्टिफिकेट लेंगे ना, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट लेंगे, तो ये सारी चीज़ें उधर मेंशन होगी। सेम आप यहाँ पे सेल फोन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेल फोन भी प्लस कीजिएगा। यहाँ पे आप अपना जो टेलीनार का सपोज नंबर है वो आप लिख दीजिएगा। ये आपने ऐड कर लिया। यहाँ पे आपका जितना आपने पूरे साल में उन्होंने आपसे वो कटिंग की होगी वो यहाँ पे आप लिख दें। सपोज ये भी आप जब उनके सर्टिफिकेट लेंगे, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इस तरह फिल कर लेनी है। जितने आपके नंबर्स होंगे, 2 है, 3 है, 4 नंबर है, जो आपके नाम पे है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये एडजस्टेबल है। इसके अलावा आप इसको एक एक देख लीजिएगा। मेरे जो काम की है वो यहाँ पे ये टेलीफोन नंबर्स ही हैं और साथ में अगर बैंक्स की तरफ से कोई है वो है। बाकी अगर आपको इसमें से अपना ऑलरेडी टैक्स आपका कट चुका है तो वो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके जस्ट आपने फिलिंग करनी है बस। उसके बाद आपका फाइनल फिक्स्ड टैक्स वाला कॉलम है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके जितने भी टैक्सेस हैं ये फाइनल टैक्सेस होते हैं। ये ऑलरेडी आपसे कट चुके होते हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे भी बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे, चूँकि कैपिटल मार्केट के लिए 2-3 ऑप्शन ही हैं। एक जो है वो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड वाली जो एंट्री है वो यहाँ पे आप कर लें। डिविडेंड 15% या 7.5% जितना भी आपका है वो आपको पूरे साल की जो रिपोर्ट होगी उस पर मेंशन होगा, उसका फिगर यहाँ पे आप एंट्री कर लें। दूसरा कैपिटल मार्केट में एक डिविडेंड होता है, दूसरा कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, लॉस का तो जिक्र हो गया, ऊपर आपने मेंशन कर दिया। अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आप ये नीचे आएंगे और ये कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज़ वाले जो कॉलम्स बने हुए हैं
उस पे आपने मेंशन करना है। अगर 15% के उस पे है तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल के यहाँ पे जितना टैक्स कटा होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ का जो है वो कैपिटल गेन लिखना है तो वो भी इधर ऊपर ही है। ये कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस इधर इसके जो वो हैं बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, वो ईयर्स भी साथ मेंशन किए हुए हैं कि कितना आपकी प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड होगा तो उस पर इतना टैक्स होगा। तो जो आपका कटा होगा वो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट के लिए ये दो चीज़ें हैं, डिविडेंड ऊपर है और नीचे कैपिटल गेन्स है। उसके अलावा अगर आपका बैंकिंग में है, सेविंग अकाउंट्स वगैरह हैं और उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके लिए आपको ये प्रॉफिट ऑन डेब्ट 7B वाला जो कॉलम है उस पे आपको जो है यहाँ पे एंटर करना है। तरीका सेम ही है, प्लस पे जो है वो करें और यहाँ पर जो है ना वो डिटेल दे के नीचे आपका अमाउंट लिख लें और जितना टैक्स कट चुका होगा वो वहाँ पे लिख लें। वो सर्टिफिकेट आप लेंगे तो उस पर ये सारी ऑप्शन होगी। तो बाकी आप अपनी ऑप्शन देख सकते हैं। मेरे लिए जो है वो ये 3 ऑप्शन ही है, डिविडेंड, कैपिटल गेन और साथ में जो है वो प्रॉफिट ऑन डेब्ट। और फाइनल टैप है कंप्यूटेशन का। इसमें आपने कुछ एंट्री खास नहीं करनी, इसमें आपको सारी समरी बता देगा। कंप्यूटेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम आ रही होगी, जितनी आपने वहाँ पे इनकम की होगी वो आ जाएगी। कोई एग्जाम्प्ट आपने की होगी तो वो भी आ जाएगी। टोटल इनकम, नॉर्मल टैक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे वो जितने हेड्स बने हुए थे ऊपर सैलरी में, उसके अगेंस्ट अगर वैल्यू आपने एंटर की होगी तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जिस तरह कैपिटल लॉस शो हो रहा है, ये यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगी। यानी कि जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है उसको लेस करके आपका ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसमें से अगर आपने ये डिटेक्टेबल अलाउंस पे एंट्री की होगी, हमने जिस तरह ज़कात में की थी, तो वो यहाँ पे शो होगी। अगर ज़कात के अलावा भी आपने की होगी तो वो प्लस होके यहाँ पे आ जाएगी। और जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से ये लेस होके आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो ये बनेगी। इस पे आपका जो है वो टैक्स काउंट होगा। ये नॉर्मल इनकम टैक्स आपका इतना बन रहा है, ठीक है। फिक्स्ड इनकम टैक्स आपका इतना बन रहा है, जो ऑलरेडी आपसे ये कट चुका ही है। ऊपर वाले जो यहाँ पे कॉलम में जितने हमने एंट्रीज की थी वो यारी सम होके यहाँ पे आ गई है। ये 44,057 में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम पे आप जब आएंगे तो ये आपको टोटल दिखा रहा होगा कि ये आपसे इतना टैक्स चार्ज हो चुका है, 44,057 रुपये। तो ये एग्जैक्ट यहीं पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स रिडक्शन जो है वो, अगर आपने टैक्स रिडक्शन वाले कॉलम में एंट्री की होगी तो यहाँ पे आपको वो टैक्स रिडक्शंस भी आ जाएंगी। अब नीचे आप आएंगे तो ये आपको वो विद होल्डिंग इनकम टैक्स सारा दिखा देगा कि आपका 48,781 आ चुका है। तो ये कल तो आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है ना वो 47,907 का बन रहा है। यानी कि जो 44,057 है वो आपका फिक्स्ड इनकम है और 38,500 आपका इस सैलरी के अगेंस्ट जो आपका टैक्स बन रहा है वो है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 47,907 ये आपका टैक्स बनता है। और आपका जो विद होल्ड हो चुका है ऑलरेडी वो 48,781 हुआ है। तो नीचे आप देखेंगे तो आपको ये रिफंडेबल में एंट्री नजर आएगी। मीन्स कि आपका 874 रुपये का रिफंड बनता है। अगर ये यहाँ पे आया एडमिटेड इनकम टैक्स पे अगर ये फिगर आती तो इसका मतलब होता कि आपने इतना इनकम टैक्स मजीद जमा करना है। वो इस सूरत में होता जब आपका ये वाली रकम जो है टैक्स चार्जेबल जो है ये ज़्यादा होती और ये जो विद हेल्ड इनकम है ये कम होती, तो तब आपका ये एडमिटेड इनकम टैक्स में आता और एडमिटेड में फिर आपको जो है ये एक्स्ट्रा जो है ये पे करना पड़ता। यहाँ पे एंट्री कुछ नहीं है, ये सारी यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने अपना पिछले साल का रिफंड एडजस्ट करवाना हो तो वो यहाँ पे है। सपोज आपका पिछले साल 1,000 रुपया जो है वो रिफंड बनता था तो आप 1,000 यहाँ पे लिख के इसको एडजस्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो चूंकि इस साल तो आपका है ही नहीं, मतलब है कि इनकम ये अगर आप एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ पे आता है, ये 875 रुपये का एडमिटेड इनकम टैक्स आता और आपका लास्ट ईयर में जो है ये रिफंड अवेलेबल था तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट करवा सकते थे। आप 1,000 देते तो ये जो आपका एडमिटेड इनकम टैक्स था ये ख़त्म हो जाता। तो इस तरह से आप इन फील्ड्स को जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सेव का ऑप्शन है, इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना काम साथ साथ करते जाएंगे ये आपका सेव होता रहेगा। सबमिट हमने एंड पे ही करना है, एक ही दफ़ा जब वेल्थ स्टेटमेंट भी बन जाएगी और जब हर तरफ से जो है वो प्रूफ रीडिंग वगैरह करके उसके बाद एंड पे सबमिट करना है। उसके बाद उससे पहले जितने भी आप इसमें काम करते जाएंगे बस इसको जो है वो सेव करते रहिएगा।
तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो ये सिर्फ आपने उस पे जाके एंट्री करनी है, बाकी तो जो डॉक्यूमेंट्स में फिगर्स हैं वही आपने इधर एंटर कर देनी है। मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो ये अपना सेलुलर कंपनी जो है टेलीनार, ये वो देती है आपको पूरे साल का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देती है। यहाँ पे आपकी अमाउंट है 4,950 रुपये और उस पर जो टैक्स कटा है वो ये कटा है। तो आपने ये दोनों फिगर्स उठानी है और उसी पे जाके टेलीनार का नंबर ऐड करके यहाँ पे अमाउंट लिखनी है और ये इसका आगे टैक्स लिख लेना है विद होल्डिंग वाले टैक्स में। सेम इसी तरह आपका ये पीटीसीएल का नंबर होगा, इसमें भी आपको पूरे मंथ वाइज डिटेल आएगी। तो एंड पे आपको देखेंगे यहाँ पे आपका अमाउंट लिखी होगी और साथ में आपने कितना टैक्स उनसे आपका कटा हुआ है। तो ये दोनों फिगर्स आपने उठा के वहाँ पे जो कॉलम होगा उसमें आपने फिल कर देनी है। इसी तरह ये मीज़ान बैंक का सर्टिफिकेट है कि टोटल आपको इतना प्रॉफिट दिया है उन्होंने और साथ में टैक्स जितना कटा है वो भी साथ में मेंशन होगा। तो यही फिगर्स आपने वहाँ पे प्रॉफिट ऑफ डेप्ट जो 7B वाला कॉलम है उसमें आपने जस्ट फिगर पुट कर लेनी है वहाँ पे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।